क्या तुमको याद है कि तुम्हारा दिल पहली बार टूटा है? नहीं, ये पहली बार नहीं हुआ है। याद करो वो बचपन के दिन जब कोई खिलौना पसंद आता था और आप उसको खरीद नहीं सकते थे। कुछ याद आया? तब भी दिल टूटता था। थोड़े बड़े हुए जब तुम 9-10 साल के थे, माता पिता ने डांट दिया तब भी दिल टूटता था। कोई बेस्ट फ्रेंड ने कुछ कह दिया तब भी दिल टूटता था। फिर और कुछ बड़े हुए, उसके बाद आपको प्यार हुआ, आपने एक दूसरे को टाइम दिया, एक दूसरे के साथ समय बिताया। फिर कुछ समय बाद आपकी लाइफ में आता है ब्रेकअप। लेकिन आपने बचपन से यह ध्यान क्यों नहीं दिया कि हार्ट ब्रेक तो आपके साथ बचपन से होता आ रहा है और आप बचपन से ही उससे डील भी करते आ रहे हो। हाँ, मैं मानता हूँ कि यह ब्रेकअप वाला हार्ट ब्रेक उससे बहुत बड़ा होता है। मैं ये भी समझता हूँ कि इस दर्द से बाहर आना मुश्किल है। किसी के समझाने पर भी हम उस कंडीशन में कुछ नहीं समझते हैं। दोस्त समझाते हैं कि छोड़ यार और मिल जाएगी, लेकिन हमारे माइंड में सिर्फ उसी की यादें चलती रहती हैं कि मैंने उसके लिए सब कुछ किया, फिर भी यार उसने मुझे छोड़ क्यों दिया। या फिर ईगो भी हो सकता है कि उसने मुझे छोड़ कैसे दिया। कारण कोई भी हो, लेकिन जब दिल दुखता है ना, हम अलग अलग चीजें करते हैं। जैसे कोई व्हाट्सएप पे सैड स्टेटस लगाता है, कोई फेसबुक पे पोस्ट डालता है, कोई दारू पीता है, कोई सिगरेट पीता है। इस तरह हम अपने पेन को कम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये सब परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। कुछ समय के लिए आपको इस चीज से दूर कर सकते हैं। इन सब से उस कंडीशन से निकला नहीं जा सकता। हमको कुछ ऐसा तरीका अपनाना चाहिए जिससे हम उससे पूरी तरह से बाहर निकल सकते हैं, लेकिन उस वक्त हमारा माइंड इतना काम नहीं करता है। तो अब आप मेरी बात ध्यान से सुनो। जब भी हम अपना टाइम किसी स्पेशल इंसान को देते हैं या किसी स्पेशल इंसान के साथ स्पेंड करते हैं, तो हमारा माइंड उस इंसान के साथ बिताए गए पलों को इकट्ठा करने लगता है। अब जब वो इंसान हमसे दूर चला जाता है तो हमारा माइंड हमारी आदत के अनुसार उससे रिलेटेड यादों को रिपीट करने लगता है। जैसे कि तुम दोनों ने जो पल कहीं एक साथ बिताए हैं, वहाँ पर यदि आप जाते हो तो आपको उसकी याद आने लगेगी कि हमने यहाँ पर वो समय बिताया था। सो आपको पता भी नहीं चलता कि आपका माइंड आपकी नई मेमोरी को आपकी पुरानी मेमोरी से कब जोड़ देता है, जिसकी वजह से आपको उसकी याद आने लगती है और खुद को और ज़्यादा पेन देते हो, जिससे हमारा दिल और मन दोनों उदास हो जाते हैं। हमारा मिजाज चिड़चिड़ा हो जाता है। तो क्या आपको पता चला कि ये पेन क्यों होता है और कैसे होता है? अब हम बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की। हाँ, ब्रेकअप के बाद दर्द होता है। आपको जितना रोना है, जितना भी दर्द है, उसके लिए रोज रोने से अच्छा है आप एक ही बार बैठकर रो लो। आप में उसके लिए या उस पर जितना भी गुस्सा है सब उतार लो। दीवार में घुसे मारने हैं मार लो, दीवार में घुसे मारने हैं मार लो, चिल्लाना है चिल्ला लो, रोना है रो लो, लेकिन एक ही बार ये सब कर लो। जब आपको इससे तसल्ली मिल जाए तब अपने माइंड को रेस्ट दे। और अब मेरी बात को ध्यान से सुने। एक कॉपी पेंसिल लो, आपको डीप जाना होगा क्योंकि आपको उसकी यादों से निकलना है और अपने आप को आगे बढ़ाना है। तो ये चीजें आपको समझनी होगी। कौन सी चीज ऐसी है जो उस इंसान की आपको सबसे अच्छी लगती है और क्या सबसे बुरी लगती है, उनको लिखो। कौन सी चीज है जो मैं सबसे ज्यादा मिस कर रहा हूँ, कौन सी चीज है जो मुझे नहीं चाहिए थी और उस इंसान में है, कौन सी चीज है, कौन सी चीज जो मुझे चाहिए और उस इंसान में नहीं है, मुझे उससे क्या चाहिए, उसमें ऐसा क्या है जो मुझे सबसे ज्यादा परेशान करता है। क्या उसने मेरे थॉट्स को रिस्पेक्ट की, क्या उसने मुझे रिस्पेक्ट दी, क्या उस इंसान ने मुझको समझा, क्या उसने मुझे सुना, वो इंसान बहुत हंसाता था या हंसाती थी, उसको कौन सा लुक अच्छा लगता था, उसको क्या पहनना पसंद था, क्या खाना पसंद था, या फिर उसने मुझको कभी अकेला महसूस होने ही नहीं दिया, क्या मुझे हमेशा उसका पास होना अच्छा लगता था। अब तुम सोच रहे हो कि ये सब मैं क्यों बोल रहा हूँ या फिर उसकी दोबारा याद दिला रहा हूँ या याद करा रहा हूँ। इससे आप अपने पेन का रियल कारण पता कर पाओगे कि इन सब में तुम्हारे लिए क्या जरूरी है, क्या कारण रियल है आपके दर्द का। ऐसा नहीं है कि ब्रेकअप होगा तो पेन नहीं होगा, कुछ तो है जो मिस कर रहे हो। कोई ना कोई ऐसी चीज तो है जो उस इंसान में आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रही है। जैसे कि उस इंसान का आपको बहुत हंसाना अच्छा लगता है, जैसे उस इंसान का आपको बहुत हंसाना अच्छा लगता था, या फिर उसका बोलना अच्छा लगता था, या फिर उसकी बातें अच्छी लगती थी। ज्यादातर पता है क्या होता है, हम उस इंसान की प्रेजेंस मिस कर रहे हैं क्योंकि वो हमारी इमोशनल नीड है। वो मुझे सुनता था या समझती थी, बाकी चीजें बहुत अच्छी थी, लेकिन एक उसका हंसाना था जो मुझको बहुत पसंद था, बहुत ही पसंद था। तो अब बस इसका सॉल्यूशन चाहिए। आपको वो इंसान नहीं चाहिए, आपको वो लोग चाहिए जो आपको हंसा सके, आपकी बातों को सुन सके, आपको समझ सके। और ऐसे इंसान हमारे आसपास भी मिल सकते हैं जो इस कमी को पूरा कर सकते हैं। वो इंसान हमारे फैमिली में भी हो सकते हैं, हमारे फ्रेंड सर्कल में भी हो सकते हैं, रिश्तेदारों में भी हो सकते हैं। जब तक आपको आपकी सही प्रॉब्लम का पता नहीं
नहीं चलेगा तब तक आप उसका सोल्यूशन नहीं कर सकते हो। कोई और नहीं है तो आपका एक दोस्त तो ऐसा होता ही है जो हमेशा आपके साथ रहता है। उसे आपके बारे में सब कुछ पता होता है, जिसने आपका हमेशा साथ निभाया है। क्या सोच रहे हो, तुम्हारा तो कोई भी नहीं है? ध्यान से सोचो, वो इंसान हो आप खुद, क्योंकि तुमको तुमसे अच्छा कोई और नहीं जानता है।